अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक चली जॉब की नई वीडियो में आपको फिर से वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिस पे हर जॉब में प्रॉब्लम होता है, हर बंदे को, हर लेडीज़ को, हर मैन को मतलब मसला होता है कि भाई हमने जॉब जो अप्लाई करनी है उसका सिलेबस क्या है, हमने तैयारी किस चीज़ की करनी है, हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे लिखवाया क्या जाएगा, ठीक है, हमारी सिलेक्शन कैसे होगी। तो मैं पूरा तरीका आपको इसमें बताने वाला हूँ। लेकिन किस जॉब के बारे में, केपीके की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें जॉबें कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं, किस बेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, वो केपीके का सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, गौर से आपने देखना है। जो वीडियो को जो है वो देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो छोड़ के चले जाएंगे उनको समझ नहीं आएगी। जो नए हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने यहाँ पर एक बहुत लंबी डिटेल खोली है जिसके अंदर 24 पेजों का एक सिलेबस है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, 7-8 मिनट की होगी, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें पंजाब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और सिंध का भी सिलेबस अलग अलग मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपने ज़्यादा शेयर करनी है ताकि ये वीडियो वायरल हो जाए और इसमें सब लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में सिलेबस होता क्या है इसका। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो ये 2025 में इन्होंने जो है वो जारी किया है। कुल 900 नंबर होंगे, ठीक है, कुल जो है वो 900 नंबर होंगे। और उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर जो होता है इंग्लिश के जो है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके कंपोजिशन वगैरह पूरा इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंग्लिश का ऐसे होता है, दूसरा सब्जेक्ट मजमून लिखना होता है, उसके 100 मार्क्स होते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि उन्होंने दी हुई हैं। करंट अफेयर होता है, एवरीडे साइंस होती है, पाकिस्तान अफेयर होता है, ठीक है। ये 300 नंबर का होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। एक्चुअली पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो तीनों सूबों का, चारों सूबों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बराबर ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है, सबका ऐसे ही होता है। मैं फिर भी डिटेल में वीडियो बना ही दूंगा। दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्लामियात का अगर बात करें तो 100 नंबर का एग्जाम होता है, और वाइवा वॉइस जो होता है ये 300 नंबर का होता है। टोटल 900 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से आपने 720 लेने होते हैं, तभी आपकी जो है वो सिलेक्शन होती है, नेक्स्ट प्रोसेस में आप जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है अप्लाई करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें 720 में से आपने 600 नंबर जो है वो बाकी सब्जेक्ट के सारे लेने होते हैं, जो ऊपर मैंने डिटेल बताई है, ठीक है। ये मैं वो फिर आपको बताता हूँ। 600 आपने लेने हैं यहाँ तक, 600 आपने इनमें से लेने हैं, जो कि 3, 4, 5, 6, ये 600, तो 600 आपने लेनी ही है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये 600 के 600 आपको लेने पड़ेंगे। सिर्फ वाइवा वॉइस के अंदर जो है ना वो आपके उन्होंने कहा है कि 300 में से 120 आपने लेने हैं, ठीक है, इसमें रियायत है वाइवा वॉइस के अंदर। तो टोटल जो है फिर 720 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने 900 में से 720 लेकर पास करना होता है, तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है। अब बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नॉन मुस्लिम का फिर सबसे पहले टॉपिक है, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू टेक इस्लामियात एज कंपल्सरी सब्जेक्ट और अदरवाइज पाकिस्तान अफेयर जनरल नॉलेज पेपर विल बी ट्रीटेड ऑफ 200 मार्क्स एंड काउंटेड इन LIEU ऑफ इस्लामियात, ठीक है। तो ये नॉन मुस्लिम के लिए जो है उन्होंने कहा है कि आप करंट पाकिस्तान अफेयर्स को इस्लामियात से जो है वो मतलब कन्वर्ट करके आप ले सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट आएंगे, नो कैंडिडेट शैल बी समन्ड फॉर वाइवा वॉइस टेस्ट अनलेस ही हैज़ ऑब्टेन्ड एटलीस्ट 33% मार्क्स इन ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट 40%। यानी कि आपने हर पेपर में 33 से लेकर 40% तक ऊपर आपने मार्क्स लेने हैं, तभी आप इस वाइवा वॉइस के हकदार होंगे, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। उसके बाद करें, नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर टू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन अनलेस आल्सो ऑब्टेन एटलीस्ट 40% मार्क्स इन वाइवा वॉइस, ठीक है। तो वाइवा वॉइस के 40% मार्क्स होंगे तो तभी आपको सारे सब्जेक्ट में पास किया जाएगा। ये इनकी कैटेगरी है, ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसे डिवाइड किया। नंबर पेज 2 पे आएंगे, ऑप्शन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप अपना देख लें। ये जॉब अप्लाई करते हुए मैंने वहाँ पर दिखाया था ऑप्शन सब्जेक्ट का पूरा, ये ऑप्शन वहाँ पर टेबल आ रहा था। अपने ग्रुप आप देख लें, वीडियो को रोककर ऑप्शन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या क्या आप चूज कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी ग्रुप में आप आते हैं। नंबर 3 पे आएंगे, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गाइड है फॉर सिलेबस। ऐसे ऐसे 100 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे दिए हुए होंगे, आपने एक लिखना होगा। इंग्लिश जो कंपलसरी है उसके अंदर आपका क्या होगा, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, वोकेबलरी, ये देखें ना, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। वीडियो को रोककर आप मजीद तफसीलात पढ़ लें। जनरल नॉलेज की बात करें जो कि 300 नंबर का था, उसमें से आपके 100 नंबर जो होंगे एवरीडे साइंस के होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज का पहला पेपर एवरीडे साइंस का होगा, जिसमें आप टॉपिक अपने देख लें, वीडियो को रोककर 100 नंबर का।
नंबर 2 पेपर होगा जनाब करंट अफेयर्स का, कंपलसरी होगा 100 नंबर का, ये भी होगा अपने टॉपिक अपने देख लें करंट अफेयर के अंदर क्या आता है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर के अंदर नंबर 3 का पेपर होगा जनाब, ये आप देख लें कौन कौन से आपके जो है टॉपिक आते हैं कवर होते हैं। इस्लामियात की बात करें कंपलसरी है, यहाँ पर इस्लामियात के जो है वो कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये सारे आप देख लें, सूरतें भी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, ये सारा आप देख लें 100 नंबर का ये होगा। पेज नंबर 5 पे जो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, जो लोग इन सब्जेक्ट में जो है वो अपनी डिग्रियां रखते हैं 200 मार्क टोटल होंगे, जिसमें से पेपर 1 पेपर 2 होगा, ठीक है। पहला पेपर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा पेपर कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का होगा, ठीक है। बाकी डिटेल अपनी रोकर आप सारी डिटेल पढ़ लें, ठीक है, ये पूरी डिटेल उन्हें लिखी हुई है। पेपर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, टोटल 100 मार्क्स का अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शनल में से तो उसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी आप देख लें। नंबर 7 पे आएंगे जनाब अप्लाइड मैथमेटिक्स है, ये 200 नंबर का है। आपके पेपर कौन कौन से इसमें से है, पेपर ए है, पेपर बी है। पेपर ए में वेक्टर एनालिटिक्स है, एनालिसिस है। उसके बाद पेपर बी में है वो डायनामिक्स है, ठीक है। तो ये अपने देख लें। पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का हुआ, जिसमें पार्ट ए बी सी सेक्शन उन्होंने बताए हुए हैं। पार्ट ए में डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्ट 2 में टेंसर, पार्ट 3 में जो है वो सेक्शन सी में जो होगा एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिक एनालिसिस होगा। उसके बाद आते हैं अरबिक पेपर। अरबिक पेपर की बात करें तो अपने जो है वो पेपर 1 जिसमें जो कौन से टॉपिक कवर होते हैं 200 नंबर का ये होगा जनाब, अपने जो है वो सारे आप देख लें पेपर 1 अरबिक का, ओके। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ना इस टॉपिक आप पढ़ लें वीडियो को रोक कर। नंबर 2 पर पेपर 2 जो होगा जनाब 100 मार्क्स पोइट्री, ठीक है। ये पोइट्री ये अरबी की बात कर रहे हैं। पोइट्री का पेपर 2 होगा, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं सारे आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात करें बॉटनी, बॉटनी का पेपर 1 जो होगा उसके आप टॉपिक देख लें 200 नंबर का, ये भी ऑप्शन है, ठीक है। पेपर 1 का 100 और पेपर 2 का 100 नंबर का मार्क्स होगा, ठीक है। आप अपने टॉपिक पेपर 1 के भी देख लें, ये पेपर 2 मैंने आपके सामने किया वीडियो को रोकर आप पेपर 2 भी देख लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आएंगे जनाब, ये पेपर 2 का कुछ पोर्शन ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आएंगे ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है। इसमें 200 नंबर का होगा, पेपर 1 पेपर 2 100 मार्क्स होंगे, टोटल 200 नंबर का होगा, ठीक है। ये ब्रिटिश हिस्ट्री सारी आप देख लें रोकल क्या है। उसके बाद आएंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, ठीक है। तो आप अपने जो है वो सारे रोकर वीडियो को देख लें। पेपर मैं थोड़ा सा दरम्यान में कर देता हूँ, पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएंगे जनाब ब्रिटिश हिस्ट्री के बाद था ये था पेपर 1 2 एंड 3। उसके बाद आएंगे जनाब केमिस्ट्री का पेपर 1 पेपर 2 2 मार्क्स के 100 मार्क्स, जो कि 100 मार्क्स है पेपर 1 और 100 मार्क्स है पेपर 2 होगा। अपने सब्जेक्ट जो है वो से रिलेटेड टॉपिक जो है वो आप देख लें। पेपर 3 जो होगा कंप्यूटर साइंसेज का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अंदर भी सेक्शन उन्होंने बनाए हुए, इसको डिवाइड किया हुआ कंप्यूटर को। सेक्शन ए में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आप देख लें, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है। और पेपर बी जो है वो सेक्शन बी में आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं, जिसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं। पेपर सी की बात करें तो सी के अंदर जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक हो गया, ये कंप्यूटर का हो गया। उसके बाद आएंगे नंबर 14 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टोटल ये भी 100 मार्क्स का है, ठीक है। पेपर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद नंबर 15 पे आएगा इकोनॉमिक्स, पेपर 1 पेपर 2 इसको भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। 200 मार्क्स का टोटल होगा, 100 मार्क्स का पेपर 1 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा। ये दोनों आप जो है वीडियो रोक के यहाँ पे इकोनॉमिक्स को भी देख लें। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे जनाब, ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पार्ट है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 होगा, ये भी 100 मार्क्स से होंगे। लिटरेचर का पेपर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को रोककर, पेपर 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी आप टॉपिक्स आते हैं वो भी आप देख लें। उसके बाद आएंगे जनाब यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर 1 100 का होगा जो कि आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, और पेपर 2 का 100 का होगा जो कि आप वीडियो को रोककर यहाँ भी देख सकते हैं। ये पेपर 1 का थोड़ा सा ऑप्शन था, और पेपर 2 का ये पार्ट ये देखें। ये पेपर 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वीडियो को रोककर आप देखते जाएं, ठीक हो गया। उसके बाद आएंगे फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो है वो नंबर 18 पे है, ये भी 100 नंबर का पेपर होगा जनाब। उसके बाद है जियोग्राफी, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा, ठीक है। फिजिकल जनरल जियोग्राफी होगी, और पेपर 2 में जो है वो ह्यूमन इकोनॉमिक्स एंड रीजनल जियोग्राफी है। उसके बाद आएंगे जियोलॉजी पेपर 1, जियोलॉजी पेपर 1 जनाब, इसको भी आप देख रहे हैं जनाब। टोटल मार्क्स 200 है, पेपर 100 पेपर 200, ये आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं रोक नहीं रहा, बता नहीं रहा डिटेल में आपको। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया 21 पे आ जनाब, 200 नंबर का ये होगा। पेपर 1 आप देख लें जनाब, पेपर 2 आप देख लें, ये देख लें जनाब। पेपर
2 के अंदर जो है वो इन्होंने कौन सी चीज़ें बताई हैं, 1947 की हिस्ट्री सारी है जो है ना ये। उसके बाद जाएंगे नंबर 22 पर, हिस्ट्री ऑफ द यूएसए, अमेरिका की हिस्ट्री है जनाब, ये भी आप देख लें 100 मार्क्स का एग्जाम है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है, ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम है। उसके बाद आएंगे जनाब 24 पर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, रिलेशन है जनाब, ठीक है, पेपर ABC, ये अपने देख लें 100 नंबर का टोटल होगा, इसके 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। इस्लामियात, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये पेपर 1 जो है वो 100 का, और पेपर 200 का, टोटल 200 नंबर के ये भी है जनाब, ये भी आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर रोक कर देख लें, ठीक हो गया। नेक्स्ट आएंगे जो जर्नलिज्म है, मैथ्स कम्युनिकेशन है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लें, और उसके बाद सेक्शन बी यहाँ आपको दिखा देता हूँ, सेक्शन बी में आप देख लें कौन कौन चीज़ें आती हैं। उसके बाद आएंगे लॉ, लॉ के पेपर में क्या क्या आएगा, 200 नंबर का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2 होगा, कौन कौन सी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद नंबर 28 पे है मर्केंटाइल लॉ, ठीक है, ये कौन सी चीज़ है पता नहीं, 100 नंबर का ये होगा ना। उसके बाद मुस्लिम लॉ है, ये आप देख लें, ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद नंबर 30 पे आएंगे ऑप्शन सब्जेक्ट पर्शिया है, उसका पेपर कौन कौन सा होगा जनाब, 100 मार्क्स का पेपर 1 है, 100 मार्क्स का पेपर 2 है, पेपर 1 में आप देख लें और पेपर 2 में आप देख लें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएंगे फिलॉसफी है, फिलॉसफी के अंदर पेपर 1 पेपर 2 आएगा, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप वीडियो को यहाँ पर रोक कर देख लें। उसके बाद जो है वो पेपर फिजिक्स का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स के अंदर जो है वो मैकेनिक्स का पेपर 1 होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है पेपर 1 के टॉपिक आप देखते जाएं, और ये पेपर 2 है, पेपर 2 के टॉपिक आप देखते जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स वगैरह। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 क्या होगा जनाब, ये भी 100 नंबर का होगा, पार्ट ए और बी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में ए और बी है, ठीक है, ये भी पेपर 2 में ए और बी पार्ट है, ठीक है, ये भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद आएंगे जनाब नेक्स्ट है साइकोलॉजी, ठीक है, इसका भी आप देख लें, पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा जनाब, साइकोलॉजी का, ठीक हो गया। ये पेपर 2 है जनाब, इसको भी यहाँ रोकर आप देख लें कौन कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे जनाब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, इसका 100 नंबर का पेपर है, एक ही पेपर होगा सारा, लेकिन टॉपिक आप देख लें अपने। उसके बाद है प्योर मैथमेटिक्स है, इसके पेपरों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 100 नंबर का पहला पेपर होगा जिसमें आप देख लें मॉडर्न अलजबरा है, ज्योमेट्री है, और उसके बाद जो है वो ये पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर आप देख लें जो है वो कौन कौन सी कैलकुलस वगैरह आ जाती है। उसके बाद पश्तो है, पश्तो के अंदर एक ही पेपर होगा 100 नंबर का। उसके बाद जोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का 100 नंबर का एक ही पेपर होगा। स्टैटिस्टिक्स है, इसको भी आप देख लें अपने टॉपिक्स, एक ही पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद आएंगे जोलॉजी है, जोलॉजी का एक ही पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, सॉरी, पार्ट 1 और पार्ट 2 होंगे, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं ये सारे आप देखते जाएं वीडियो को रोक कर, ठीक हो गया। ये पार्ट 2 आप देख लें वीडियो को रोक कर, ओके। नेक्स्ट आएंगे, अच्छा ये तो सारे मैंने डिटेल बता दी, ठीक हो गया, सारे सब्जेक्ट हो गए हैं। उर्दू का जो है वो कुल नंबर का नीचे उन्होंने बताया कि उर्दू की कौन कौन सी चीज़ें होगी। उर्दू का जो है वो कुल 200 नंबर का होगा, पहला पर्चा दूसरा पर्चा, ये आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उर्दू के अंदर, ठीक हो गया। कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, कवर होते हैं, ये नीचे उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें थी। अच्छा ये तो पूरा डिटेल मैंने आपको बता दी। ये नीचे देखें दूसरे पर्चे में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, उर्दू की नज़में वगैरह, ठीक है, कुल नंबर 100 का होगा। उर्दू की कौन कौन सी नज़में हैं ये आप पूरा देख लें, ठीक हो गया। यहाँ तक ये तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, 24 पेजों का ये था, ठीक है, बहुत बड़ी डिटेल थी। पूरा KPK के सिलेबस मैंने आपको बता दिया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब भी आप KPK की जॉब अप्लाई करें तो आपके सामने ये डिटेल आ जानी चाहिए। आप वीडियो को देखते जाएं और जो है वो तैयारी करते जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी जॉब लेकर आ रहा हूँ। देखते हैं मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।